सलाम आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि हमारे नाजरीन जानते ही है कि दिसंबर 2020 और जून 2021 का यूजीसी नेट एग्ज़ाम नवंबर के महीने में एक साथ लिया जा रहा है। इस वक्त इस एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी तफसीलात ऑलरेडी हम अपने चैनल पर पेश कर चुके हैं। 24/11/2021 को उर्दू का एग्ज़ाम होना तय पाया है। और ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि अब तमाम ही मज़ामीन के हॉल टिकट यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स वहां जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी के ज़रिए से हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्पेसिमेन कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सब्जेक्ट नेम है उर्दू। एग्ज़ाम होने वाला है 24/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में। रिपोर्टिंग टाइम दर्ज किया गया है 2:20 पर, जबकि गेट क्लोज़ कर दिया जाएगा 2:30 पर। गेट क्लोज़ होने के बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में। गेट क्लोजिंग के बाद हाफ एन आवर का टाइम आप लोगों के पास होगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक है। टेस्ट का जो सेंटर नंबर है वो दे दिया गया है और आपका जो मकाम होगा वो बता दिया गया है। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि स्टूडेंट्स को सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग देनी होगी। उसका स्पेसिमेन भी आपको हॉल टिकट के साथ डाउनलोड करना होगा। इस मर्तबा का आपका हॉल टिकट 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। पहले में आपके एग्ज़ाम्स की डिटेल होंगी, दूसरे में सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग होंगी और तीसरे में एडवाइज़री होंगी। तो तीनों पेजेस को आप केयरफुली रीड कीजिएगा और ज़रूरी निशानदेह जगहों पर उसे मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन ये शेख इमामुद्दीन की जानिब से दिया जा रहा है, जो कि हमारे नूरी एकेडमी के बहुत फ़ाल रुकन है। उन्हीं का एडमिट कार्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऊपर का पेज मैंने हाइड कर दिया था जिसमें उनकी तफसीलात थी। एग्ज़ाम डिटेल मैंने आपके सामने पेश कर दी है। यहाँ पर शेख इमामुद्दीन एनटीए से ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइन है, रिलेवेंट ऑर्डर्स है, किसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, किसके मुतालिक कोविड-19 के हवाले से, तो मैं वो सब के सब बेहतरीन तरीके से पढ़ चुका हूँ। और अगर गुज़िश्ता 14 दिनों में उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ होती है, जैसे फ़ीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस, सोर थ्रोट या बॉडी एक या अदर किसी किस्म की तकलीफ़, तो उन्हें यहाँ पर टिक मार्क करना होगा, मेंशन करना होगा। इसी के साथ अगर वो 1 मीटर के अंदर 15 मिनट से ज़्यादा किसी कोविड-19 पेशेंट के टच में आए हैं तो उन्हें वो भी मेंशन करना होगा। साथ ही साथ वो इन 14 दिनों में किन किन शहरों में किन किन तारीख में विज़िट किए उसकी तफसीलात भी देनी होगी। अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है तो आपको टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद के जो 3 कॉलम होंगे उसमें कैंडिडेट को वो फ़ोटो चस्पा करना है जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय वेबसाइट पर अपलोड किया था। सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा और फिर एक कॉलम में कैंडिडेट को सिग्नेचर भी करनी होगी। सेकंड पेज पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कैंडिडेट के लिए, जैसे कि जो भी उनका रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम में वो सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करे। किसी भी कैंडिडेट को गेट क्लोजिंग टाइम के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। कोई भी कैंडिडेट जब तक के एग्ज़ाम का टाइम मुकम्मल नहीं हो जाता एग्ज़ाम सेंटर से या एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं निकल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम को जो टाइम है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। आपकी एंट्री है, आपकी चेकिंग है, वो सब 3 बजे से पहले पहले गेट क्लोज़ होने से पहले हो जाएंगी। लेकिन आपको 6 बजे से पहले सेंटर के बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप केयरफुली याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो एप्लीकेशन या एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके मुकम्मल इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर ले और साथ में उसे अंडरटेकिंग, जैसा कि ऊपर हमने जिक्र किया, वो अंडरटेकिंग भी उसे साथ में
फिल करके लेकर जानी होगी। किसी भी कैंडिडेट को बगैर एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग और वैलिड आईडी प्रूफ के और चेकिंग के बगैर अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आपके साथ वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडिडेट कुछ चीज़ों को अपने साथ में ले जा सकते हैं, जैसे पानी की बोतल, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। 50 ml का सैनिटाइज़र ट्रांसपेरेंट बोतल में वो भी ले जाने की परमिशन है, बल्कि लेकर जाना चाहिए। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, इसे भी कैंडिडेट को साथ में लेकर जाना है। और साथ में क्या लेकर जाना है, जो एडमिट कार्ड हमने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और एक फ़ोटो भी लेकर जाना है जो कि आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर चस्पा करना होगा। ये वही फ़ोटो होगा जो आपने एप्लीकेशन के दौरान अपलोड किया था। और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी कि आपको तकरीबन 5-6 चीज़ें साथ में लेकर जानी है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट सैनिटाइज़र की 50 ml की बोतल, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, एडमिट कार्ड, एक एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। अब ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ क्या होगा, जैसे आपकी आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आईडी प्रूफ आपको मिला है वो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने उसका ज़ेरॉक्स लाया है या आपकी कलर कॉपी है या आपने मोबाइल में वो फ़ोटो लेकर आया है, तो इस तरह से वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब वैलिड आईडी प्रूफ में आएंगे, लेकिन ये ओरिजिनल आपके साथ में होना चाहिए। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है या फिजिकल विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है तो उसे अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना ज़रूरी है। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम चाहता है तो ओरली किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, उन्हें अपने साथ में सर्टिफिकेट का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का डिवाइस साथ में लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह या घड़ी वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह पहनकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी के साथ में ऐसे गारमेंट्स पहनने पर भी मनाही है, जिसकी तफसीलात आप देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा थिक होंगे या जो सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तफसील के लिए आप आराम से बैठकर इन तमाम 21 पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको साथ में रफ़ पेपर भी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए कि जो भी पेपर वर्क आप करने वाले हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, वो एक रफ़ पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेंटर में, जो आपको एग्ज़ाम होने के बाद वहीं पर रख कर वापस आ जाना है। कैंडिडेट से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक उनका एग्ज़ाम हो नहीं जाता वो मुसलसल एनटीए की वेबसाइट पर विज़िट करते रहे। अब देखिए लास्ट पेज जो होगा वो एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19। इसमें आपको उसूल बताए गए, ज़ाब्ते बताए गए हैं कि किस तरह से कोविड-19 के वक्त में उसूलों का पालन करना है। जैसे कुछ एडवाइजरी है सेंटर वालों के लिए कि सीट का गैप कितना होना चाहिए और गवर्नमेंट के रूल को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, एंट्री पर सैनिटाइज़र वगैरह होना चाहिए, बारकोड सिस्टम का रीडर होना चाहिए, ये सब सेंटर वालों के लिए। फिर प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। फिर एट द टाइम एंट्री क्या क्या उसूल है उसको यहाँ पर बताया गया। फिर ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन किस तरह से एग्ज़ाम को मेंटेन करना है, यानी जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह है उसकी तफसीलात। फिर आफ्टर एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या करना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स को ऑर्डरली मैनर में निकलने की इजाज़त देनी चाहिए। तो तफसील के साथ तमाम शराइत को दर्ज कर दिया गया है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा ज़रूर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उसे बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स से ये भी कहा गया है कि वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाइए, सेंटर को देख ले, ताकि जिस दिन एग्ज़ाम है उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह 3 सफ़हात पर मुश्तमिल आपका एडमिट कार्ड होगा, जिसकी कलर प्रिंट आपको निकालनी है। इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि 1-2 रोज़ के अंदर या फ्राइडे को हम एक लाइव सेशन रख लेते हैं, जिसमें अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो लाइव सेशन में हम उसका
उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।